चलो भाई, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें क्या रहेगा, शुड, ऑट टू और मस्ट का हम यूज़ करना सीखेंगे। शुड, ऑट टू और मस्ट तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा सा हम समझेंगे शॉर्टकट के अंदर स्टार्टिंग में, ताकि आपको आगे पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। एक शुड होता है हमारे पास, एक ऑट टू होता है और एक मस्ट होता है। शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए, ऑट टू का हिंदी मतलब होता है चाहिए, और मस्ट का होता है ही चाहिए, ठीक। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है वो छोड़ो, पहले इन दोनों के पास आ जाओ। जब इंग्लिश स्टार्ट हुई थी, बोला जाया करता था, पढ़ा जाया करता था, सबसे पहले हम वहाँ पे शुड के जगह पे ऑट टू का यूज़ करते थे। पहले हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ऑर्डिनरी मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग शुड ही लगाया करते थे। मुझे खाना खाना चाहिए, आई ऑट टू ईट फूड, ये था। आपको अपना काम करना चाहिए, यू ऑट टू डू योर वर्क, पहले यही था। मतलब पहले शुड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं करता था, शुड को यूज़ करता ही नहीं था। फिर अब कुछ चेंजेस आए जनरेशन्स के अंदर, तो उन्होंने क्या करा है, क्या चाहिए में क्या काफ़ी अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं। कहीं पे रिस्पेक्टफुली वर्ड्स होते हैं, कहीं पे एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, कहीं पे हम हमारे बड़ों को मान सम्मान करते हैं, कहीं पे हम काफ़ी पोलाइटनेस लैंग्वेज में हम बोलते हैं, कहीं पे हम फनी लैंग्वेज में बोलते हैं, कहीं पे हम बच्चों की तरह बोलते हैं। तब यहाँ पे उन्होंने एक और चाहिए के लिए एक और वर्ड निकाल दिया। क्या निकाल दिया? शुड निकाल दिया। तो उन्होंने शुड को और ऑट टू फिर डिफरेंस निकाल दिए। पहले ऑट टू ही था, शुड नहीं था पहले। फिर अब उन्होंने शुड का भी स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं हिंदी के अंदर, हमारे डेली बेस लाइफ के अंदर, उनमें डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाए जाते हैं। तो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंग्लिश के अंदर उन्होंने ऑट टू और एक के लेकर आ गया, शुड लेकर आ गया। अगर डिफरेंसेस नहीं होते हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो डिफरेंस नहीं होता शुड और ऑट टू के अंदर। अब क्योंकि यदि हम ऑट टू के सब में यूज़ करेंगे तो हम डिफरेंस समझ नहीं पाएंगे हो क्या रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद हो, पहले बता चुका हूँ कि मॉडल्स का मीनिंग ये होता है, क्या मॉडल्स के बेस पे पूरे सेंटेंस की फीलिंग को समझ जाते हैं कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। वैसे इसलिए उन्होंने क्या करा हुआ कि ऑट टू और शुड को डिफरेंस कर दिया कि भाई अगर आप चाहिए जब यूज करोगे वर्ड के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। वो आपकी एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, या वो आपकी कोई पोलाइटनेस लैंग्वेज है, या रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने वहाँ पे ऑट टू शुड को तोड़ दिया। मस्ट जो है ही चाहिए होता है, ये तो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। मस्ट का यूज़ ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है कहीं भी आप लगा दोगे। मस्ट का यूज़ करने के लिए जब आप प्रेशराइज हो जाते तो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं ये काम तो करना ही चाहिए। यदि आपको प्रॉपरली याद हो, जैसे हैज टू और हैव टू का यूज़ होता है। खाना खाना पड़ता है तो खाना ही चाहिए। ये अभी अब देखा जाए तो समर का एक सीज़न चल रहा है, तो इसके अंदर हमें पानी पीना ही चाहिए। अगर हम बोलेंगे हमें पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक वाटर, शुड लगा दिया मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेशन यदि कहा जाए, सीजन जो चल रहा है हमारे पास इस सीजन में, तो वी मस्ट ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीना ही चाहिए। चाहे हम खाना कम खाएंगे, पर पानी की मात्रा बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, आपके अंदर की बॉडी की एनर्जी पूरी चली जाएगी। जब पानी बॉडी में नहीं होगा तो पूरी बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाएगी। चाहे खाना ना हो इस सीजन के अंदर, लेकिन पानी होना जरूरी है। तो वही है कि अगर आप मस्ट का यूज़ करोगे तो यानी वहाँ पे कंपलसरी होगा, ये काम तो आप करना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक अ हैज टू एंड हैव टू। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहले कहाँ पर आएंगे हम? शुड पर आएंगे। देखो भाई, तो हमारे पास यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास जो टॉपिक है पहले वो हमारे लिए क्या हुआ? शुड हो गया। शुड का यूज हम बता चुके हैं, आप करना क्या है। शुड का यूज जो हो रहा है वो हमारे पास ऑट टू के बेस पे अलग कर दिया गया है। यानी सिंपल कहा है आम बोलचाल की भाषा में, यानी सिंपल सा साधारण बोलचाल की भाषा में, यानी कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, यानी कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? शुड लगाएंगे। पूरा लिखा नहीं, इतना बहुत समझ जाएंगे हम।
साधारण बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, शुड लगाया जाता है। सेंटेंस बनाने के 3-4 नियम वही हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। किसके लिए, शुड के लिए, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज मतलब सिंपल से जो आपके टेंस वगैरह होते हैं वो चलेंगे। यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास, हम जब अफर्मेटिव में आएंगे तो हमारे पास सिंपल सा यूज होगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सब्जेक्ट, आफ्टर यहाँ पर आएंगे तो हम शुड का यूज करेंगे, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उन्हें अपना कार्य समय पर पूर्ण करना चाहिए। उन्हें अपना कार्य समय पर पूर्ण करना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ उन्हें अपना कार्य समय पर पूर्ण करना चाहिए। चाहिए मतलब यहाँ शुड होगा यहाँ, और ऑट टू भी होता है, लेकिन लिखा है अपना कार्य। अपना काम करने के लिए यदि कहा जाए तो ऑर्डिनरी है, क्योंकि हम उनसे कह रहे हैं कि उन्हें अपना काम करना चाहिए। कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे उनके लिए क्या नुकसानदायक है। अगर हम इस पे ज़्यादा फोर्स हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम आएंगे, उन्हें हम इंग्लिश के अंदर दे कहते हैं। चाहिए के लिए आपके पास हो गया शुड, कार्य करना तो डू, वर्क कौन सा, अपना तो डू। तो यहाँ पर आएंगे अपना कार्य है मतलब उनका कार्य है, तो डू देयर वर्क। समय पर ध्यान देना, उन्हें दे हुआ, चाहे शुड हुआ, अपना कार्य हुआ, देयर वर्क हुआ, करना था डू हुआ। समय पर कैसा, पूर्ण, तो दे शुड डू देयर वर्क कंप्लीटली। समय पर, एट द टाइम, ये हमारे पास सेंटेंस पूरा हुआ है। दे शुड डू देयर वर्क कंप्लीटली एट द टाइम, उन्हें समय पर अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। ऐसे अगर हम कहाँ पर आएंगे, हम नेगेटिव के अंदर आएंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो मॉडल में शुड लिखा हुआ थर्ड नंबर पे नॉट का यूज हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे, थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा नॉट, और फिर आगे आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आखिरी में ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास बच्चों को मस्ती नहीं करना चाहिए। बच्चों को मस्ती नहीं करना चाहिए, हमने सिंपल सा समझाया, एडवाइस दी, सलाह दी है, चाहिए नहीं नॉट है। बच्चों को हम किड्स भी कहते हैं और चिल्ड्रन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास हुआ चिल्ड्रन, चाहिए के लिए हो गया शुड, नहीं के लिए हुआ नॉट। मस्ती करना क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आगा चिल्ड्रन शुड नॉट, मस्ती नहीं करना चाहिए, मस्ती करने को बोलते हैं मेक फन। ठीक, तो यहाँ हुआ चिल्ड्रन शुड नॉट मेक फन, बच्चों को मस्ती नहीं करना चाहिए। शुड लगाया है, हमने एक सिंपल वर्ड में बोला है कि नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि हम मस्ट लगा देंगे तो मतलब ये को करेगा ही नहीं, किसी भी हालत में ये बन जाएगा। लेकिन शुड क्या हो, सिंपल है, आप जान तो बच्चे मन के सच्चे, वो मानेंगे नहीं, मस्त करके रहेंगे। ऐसे हम आएंगे तो अगला कौन सा, इंट्रोगेटिव, और कौन सा इंट्रो प्लस नेगेटिव है। इधर बेटा हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास अगला जो है वो इंट्रोगेटिव में है। तो पहले कुछ नहीं होगा, पहले जो आपका मॉडल से शुड उसका यूज आप करोगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, आफ्टर दिस यूज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकंड लास्ट, इन द लास्ट यू विल हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क इन राइटिंग टाइम। फॉर एग्जांपल दिस वी हैव अ, क्या हमें गर्मी में बाहर जाना चाहिए। क्या हमें गर्मी में बाहर जाना चाहिए, ये आसमान से लेके सेंटेंस नहीं आया, मौसम देख के मैंने बनाया है। तो यहाँ पर हम आएंगे, देखेंगे भाई हमारे पास चाहिए
और शुरू में लिखा हुआ क्या, तो ये इंट्रोगेटिव हुआ और सिंपल है। तो पहले हम आएंगे चाहिए के लिए एक ही मॉडल है, वो है शुड। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, शुड वी जाना गो टू आउटसाइड, बाहर, गर्मी में, इन समर। द लास्ट विल हैव टू यूज अ क्वेश्चन मार्क। देखो, क्या आपको तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। चाहिए के लिए आपका शुड हो गया, पहले आपका क्या लगा है और बीच में नहीं लगा, तो यानी कि ये मॉडल शुड वाला है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला है। शुड हुआ, आपको हम यू कहते हैं, थर्ड पोजीशन पे आ गया नॉट, तो शुड यू नॉट। बोलना, बोलना क्या होता है, स्पीक, तेज आवाज में, इन लाउडली वॉइस। सो शुड यू नॉट स्पीक इन लाउडली वॉइस, क्या आपको तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद हम किस पे आएंगे, और टू पर आएंगे हम। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारे पास क्या, और टू है। तो और टू और शुड में आपको डिफरेंस कंफर्म होना, पता होना चाहिए, क्योंकि आज आप किसी भी एटमॉस्फेयर में खड़े होगे तो आपको कहाँ शुड लगाना चाहिए और कहाँ पे और टू लगाना चाहिए, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आप सोचो कि आप हर जगह यदि ऑर्डिनरी लैंग्वेज के हिसाब से आप शुड लगाओ तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो भी आपका सही जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग जो आएगा वो सही नहीं आएगा, मतलब जो अर्थ निकलेगा वो सही नहीं आएगा, तो उससे आप लोग की लॉस होगा, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा कि आप इस जगह पर आप वीक हो। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या, हमारे पास और टू है भाई। और टू का हिंदी मतलब भी हमारे पास होता है चाहिए। अब और टू में हम क्या करेंगे, समझेंगे ध्यान से अच्छे से। और टू का जो यूज होता है वो हमारे पास सिंपल सा कहा जाए, हमारी जो मॉरल ड्यूटीज जो होती हैं उनको फॉलो करने के लिए होता है। हिंदी में कहा जाए तो नैतिक कर्तव्यों को। मॉरल, देखो भाई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या, और टू किसका होगा, मॉरल ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए, जो आपके डिसिप्लिन वगैरह हैं, जो आपके वर्चुअस होते हैं, जो गुण सद्गुण वगैरह होते हैं, उनको अपनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, और टू लगाते हैं। अब मॉरल ड्यूटीज क्या समझेंगे उसके बारे में। हमारे अंदर की फीलिंग्स, जब हम कहीं पे जाते हैं या हमारे घर पे कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं तो हमें उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, टच फीट। हम जब घर पे बड़ा कोई आता है उनके हम पाँव छूते हैं, तो ये हमारी इंटरनल फीलिंग्स जो हमसे कहती है, तब हम और टू का यूज़ करते हैं। हमें हमारे बुजुर्गों का, हमें हमारे माता पिता के पैर छूना चाहिए। तो वी ऑट टू टच फीट आर एल्डर्स, आर ओल्ड एज मेंबर्स, सभी के। हमें हमारे माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो वी ऑट टू ओबे आर पेरेंट्स। आ रहा अच्छे से। यहाँ पे मॉरल ड्यूटीज होती हैं। हमें समय पर उठकर पूजा करनी चाहिए, ये भी क्या, ऑट टू है। हमें समय पर अपना काम कर लेना चाहिए, ये शुड है, आप करो या मत करो, लेकिन समय पर पूजा पाठ कर लेना चाहिए, वो क्या है, ऑट टू है। आपको अच्छे से यहाँ पे हम समझते हैं किसके बारे में, ऑट टू के बारे में। हमें हमेशा बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्टेबल वर्ड है, इसमें क्या आएगा आपका, ऑट टू ही आएगा। स्ट्रक्चर वही है, सिंपल है, सिंपल आपका रहेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनते नहीं है, सिंपल का। तो और टू का जो यूज़ मैंने आज तक देखा, करवाया है, वो 99% केस में कहाँ पर होता है, सिंपल अफर्मेटिव में ही होता है। क्योंकि हम जहाँ पे नैतिक कर्तव्य होते हैं, जहाँ पे मॉरल ड्यूटीज होती हैं, जहाँ पे बात डिसिप्लिन की होती है, वहाँ पे हमेशा बात किससे होती है, पॉजिटिव होती है, ना कि नेगेटिव होती है। दिमाग काम कर रहा है। जहाँ पे आपके मॉरल ड्यूटीज रहेंगी, जहाँ पे आपके खुद की फीलिंग्स रहेंगी, वो हमेशा किससे होती है, हाँ में होती, ना में कभी नहीं होती। क्या हम वैसे पूछेंगे यार, क्या हम हमारे पापा के पाँव छुएं, क्या हमारे माँ के पाँव छुएं, पूछेंगे अपने आप से क्या? हाँ, क्या हमें हमारे पेरेंट्स को सम्मान नहीं करना चाहिए, हमें माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। ये केवल वही बच्चा बोलता है जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होते, जिसके अंदर अनुशासन संस्कार नहीं होते। इसलिए और टू जब भी हमने देखा, मैंने जब भी बनाया हुआ, मैंने यूज जो किया और टू का, हमेशा मैंने तो ऐसा बताऊं 99% केस में किस में लिया, पॉजिटिव में ही लिया है। क्योंकि और टू की फीलिंग्स किससे होती है, मॉरल ड्यूटीज से होती हैं, डिसिप्लिन से होती हैं। तो हमेशा येस कहते हैं, नो कभी नहीं कहते हैं, और ये इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। ठीक,
तो यहाँ पे हम आएंगे तो ought to का यूज करेंगे, तो हम सिंपल का चलेंगे अफर्मेटिव में। हमारे पास पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यहाँ हम चलेंगे तो हमारे पास ought to रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आपका ऑब्जेक्ट होगा। बट सबको ध्यान से देना, यहाँ पर जो आप ought to देख रहे हो ये दोनों साथ रहेंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे, दोनों हम साथी हैं, मतलब पति पत्नी है, ठीक है। अगर आप सोचो कि ought to में से टू अलग कर दो या ought को अलग कर दो तो हम बना देंगे, तो वो ought to बन ही नहीं पाएगा, दोनों को साथ ही यूज करना है, वो अलग होगा ही नहीं, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए। सिंपल फीलिंग चाहिए, अगर आप सोचें तो आप शुड का यूज कर सकते हैं। अगर आप शुड लगाओगे तो एक ऑर्डिनरी, एक साधारण बोलचाल की भाषा में चला जाएगा, यानी कि आप पाँव छुओ या मत छुओ। लेकिन जब ought to लगा रहा हो, यानी कि आपके अंदर घर वालों ने आपको संस्कार दिए हैं रिस्पेक्ट करने के हिसाब से, तो यहाँ पर हम आएंगे तो हमें मतलब होता है वी, फिर यहाँ चलेंगे ought to चरण स्पर्श करना, तो इसका होता है फीट टच, मतलब इंग्लिश में आएंगे हम तो टच छूना होता है, चरण को हम फीट कहते हैं। तो वी ought to टच फीट बड़ों का, तो यानी हो गया एल्डर्स। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। आपको माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। चलो भाई, तो आपको माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। आज्ञा मानना भी हमारे पास एक क्या है, मॉरल ड्यूटीज रहती हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, आपको इंग्लिश में हम यू कहते हैं, और मॉरल ड्यूटीज के लिए यहाँ पर हम आएंगे तो ought to का यूज करते हैं। तो यू ought to आज्ञा मानना, ओबे माता पिता की, तो पेरेंट्स हुआ। तो यहाँ पर हम आ गए, तो लिखा हुआ पास यहाँ पर यू ought to obey पेरेंट्स। आपको अगर अपने माता पिता लिखा होता तो आप पेरेंट्स चला जाता, ठीक है। ये होगा है सम्मान करना, आज्ञा मानना, अनुशासन को फॉलो करना, ये सब किस में आते हैं, ought to के अंदर चले जाते हैं। तो ought to में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब भी आप कोई मतलब मॉरल ड्यूटीज मतलब बारे में बात करो, फीलिंग जहाँ पे एराइज होती हैं, जाग जाती हैं, वहाँ हम बोलते हैं ought to का इस्तेमाल करना। अभी हमने कहा था ना, हमें समय पर पूजा पाठ करना चाहिए, तो वी ought to worship at the time, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या हमारे पास रहेगा, मस्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मस्ट है। मस्ट का हिंदी मीनिंग होता है ही चाहिए। सेंटेंस में आएंगे, यह हम समझेंगे एग्जाम्पल देते हुए। तो मस्ट का जो यूज होगा वो हम सिंपल से आएंगे हमारे अफर्मेटिव के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दिस यूज अ मस्ट, आफ्टर verb first form and the last is the object. For example, जैसे आपको कानून के नियमों को अपनाना ही चाहिए। आपको कानून के नियमों को अपनाना ही चाहिए लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे, वो ही लगाएं चाहे नहीं लगाएं, जहाँ पे कानून के नियम लिखा हुआ है, लॉ ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, कानून के नियम, ये वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि नियम हमने नहीं बनाए हैं, ना हमारे घर वालों ने बनाए हैं, ये कानून के नियम है, संविधान ने बनाए हैं। अगर हम कानून के नियम को नहीं फॉलो करेंगे तो आप समझ सकते हैं आपको क्या मिलेगी, हाँ पनिशमेंट मिलेगी। ऑब्वियसली होगा, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे इसलिए बोल रहा है कि अपनाना ही चाहिए, अगर नहीं अपनाओगे तो यानी उसके पीछे कोई ना कोई क्या है, पनिशमेंट छुपी हुई है। ये रीजन से तो यहाँ पर हम आएंगे, हमारे पास इसको हम बनाएंगे ही चाहिए के लिए मस्ट हुआ, तो आपको लिए हुआ यू, आफ्टर मस्ट, फर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनाना, तो यू मस्ट अपनाना, फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ,
रूल्स ऑफ लॉ लिखा हुआ यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ, आपको कानून के नियमों को अपनाना ही चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज कानून क्या करेगा, बाद में आपको बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी कर देगा। आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। ये आपने हर जगह देखा होगा, जब आप ड्राइविंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो हर जगह जो रोड होती हैं उनके आसपास बड़े बड़े से होर्डिंग्स लगे होते हैं, ग्रीन टाइप के होते हैं, वाइट पट्टी पे लिखा रहता है उसके ऊपर कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। खुद ही कहते हैं वो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। वो उसकी चीज़ बताते हैं, वार्न भी करते हैं, अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे और यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, इत्तेफाक से ऐसा ना हो कभी कोई दुर्घटना घट जाए तो आपका सिर और नारियल दोनों एक समान फूट जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पार्ट में से आपके हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाते हैं तब भी आप यदि काम कर लोगे, अगर आपका सिर में चोट लग जाती है तो आप काम करना बंद कर देगी पूरी बॉडी पार्ट आपकी। क्योंकि सिर का काम करना बंद हो जाना यानी कि आपकी गाड़ी के इंजन का बंद हो जाना। फिर आपके हाथ पांव कितने अच्छे क्यों ना, जब ब्रेन काम करना बंद कर देगा, सिर में आपको लग जाएगी तो फिर वहाँ पे आप काम कर ही नहीं पाओगे। अगर हम कार चलाते हैं तो वहाँ पे हम सीट बेल्ट का यूज़ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कार में सेफ्टी होती है। अचानक से मान लो ब्रेक लगा, आपको सामने आप टकरा गए तो हमारा बैलेंस आगे क्यों भगता है तुरंत ही। बट आप सीट बेल्ट लगाते हैं हम पीछे पीछे रुक जाते, हम आगे जा ही नहीं पाते, वरना आप कांच के बाहर निकल जाओगे, आसमान में उड़ते हुए दिखाई दोगे, तो बोलोगे झिंगा लाला होगा। वही चलेगा, आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम आएंगे तो वही हुआ, यू मस्ट wear a helmet, आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, आपको कानून, ये सारे जो आप बातें पढ़ रहे हो, जहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपको दे रहे हैं। आप वो सेंटेंस ही ऐसे जहाँ पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये आप काम नहीं करोगे तो आप लजी जाओगे, मर ही जाओगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि आप खुद देखो ना, हेलमेट पहनने के लिए, कानून के नियम अपनाने के लिए मस्ट का यूज़ हो रहा है। और जब ये सिंपल था, हमने पढ़ा किसके लिए, एज अ प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल आएंगे, खुद की लाइफ में हम आएंगे, जब हम बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे, तब वहाँ पे हम समझेंगे। अगर आपको याद हो, हम जब घर से निकलते हैं तो घर वाले हमसे कहते हैं बेटा संभल के जाना, बेटी संभल के जाना। हम गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक, कार, कुछ भी हम चलाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बेटा आराम से चलाना, सावधानी से चलाना। पर हम लोगों का खून खोल जाता है, हम तो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तब भी हमारे पेरेंट्स हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक, तो वही अगर आप गाड़ी चलाते बोलते हैं कि आपको बड़ी ही सावधानी से कार चलाना चाहिए, आपको बड़ी ही सावधानी से बाइक चलाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? वहाँ मस्ट का यूज़ आता है, क्योंकि अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो आपकी होगी। ये हो जाता है। पहले का ज़माना था कि लोग बात दूसरों को लेके, दूसरों के बारे में सोच के चलते थे, और अब ज़माना क्या आ गया, हम तो गाड़ी स्पीड से लेके जाएंगे, आप ठोको ठुक जाओ, गलती आपकी कहलाएगी, उसकी नहीं कहलाएगी। तो यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमें अपने आप को सेव करना है, हमें अपने आप को लेके चलना है। भाई मान लीजिए बड़े आप सुबह मॉर्निंग उठे, अच्छे से आप स्टार्ट बिल्कुल तैयार मैयार हो गए, अब किसी गर्लफ्रेंड ने कॉल करा आपको आज मिलने के लिए आना है, ये लो भाई, फिर मन के अंदर फीलिंग जागे अब तो मिलने ही जाना है। बढ़िया अच्छे रेडीमेड होगा, नए कपड़े लिए, बढ़िया प्रेस मेस करी, बढ़िया परफ्यूम लगा लिया, अच्छी स्मेल आ रही बॉडी के अंदर, बहुत बढ़िया। अच्छे बाल में हेयर जेल लगा के खड़े कर लिए, बालों को जमा लिया और चलते बने बढ़िया शर्ट पहन के। घर से हम निकल रहे हैं किसके लिए? अपनी वाली से मिलने के लिए निकल रहे हैं। अब हमने हेलमेट लगाना भूलेगा, हमने हेलमेट लगाया, क्यों लगाया हमने हेलमेट? भाई कि ऐसा ना हमने बाल जो खड़े करे थे हेयर जेल से वो पूरी चिपक ना जाए। अब हमने बढ़िया बाइक उठाई, बढ़िया स्टार्ट करी, चलो भैया वेट कर रही होगी, ऐसा ना हो कि टाइम ज़्यादा हो जाए, अगर कहीं देर हो गई वो हाथ से ना निकल जाए। बढ़िया रेडी हुए और गाड़ी लेके आराम से मिलने की उम्मीद से चले जा रहे। सामने वाला कोई दूसरा इंसान इमरजेंसी में निकल रहा, अचानक निकल रहा, उसे कुछ जल्दबाजी थी। जल्दबाजी कुछ भी हो सकती है, जल्दबाजी हो सकती है, सामने वाला मस्ती कर रहा है, गर रहा है, हम नहीं जानते।
वो गाड़ी काफी स्पीड से लेके आ रहा, बहुत स्पीड से लेके आ रहा, हूं करके लेके आ रहा, नागिन डांस हूं चले आ रहा। उसका नागिन डांस, नागिन निकल के आई और आपको डस लिया। आप बड़े अच्छे से रेडी होके जा रहे थे और जैसे ही आपको गिरना हुआ, टकराना हुआ, आपके सिर में चोट लग गई। क्यों? अपन ने हेयर जेल लगाया था। हेयर जेल ने आपकी सेफ्टी नहीं करी, अगर आप हेलमेट लगाते वो आपकी सेफ्टी कर लेता। इसलिए कहते हैं हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम आएंगे तो मतलब वही चल रहा है कि हमारे पास हमने मस्ट का यूज़ करा, किस में करा? जहाँ पे नियम है। और जहाँ नियम नहीं भी होते, अगर आप आपस में बातचीत करेंगे तो हमें जो काम करवाना ही है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। और जो काम नहीं करवाना उसके लिए लगाएंगे हम मस्ट लगाएंगे। प्रेशराइज किया जाता है। हमें पिकनिक जाना चाहिए, वी शुड गो फॉर पिकनिक। हमें पिकनिक जाना ही चाहिए तो वी मस्ट गो फॉर पिकनिक। शुड लगा दिया, ऑर्डिनरी जाओ चाहे मत जाओ, मस्ट लगा दिए यानी कि हम तो जाएंगे ही। अगर कोई अच्छा प्लेस होता है, कोई एजुकेशनल टूर होता है तो घर वाले भी यस कर देते हैं और हम जाते भी। उस चीज़ के लिए अगर आप फोर्स करते हो हम मस्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप फालतू घूमने फिरने जाओगे तो वो वहाँ पे अवॉइड करते, पेरेंट्स से अवॉइड कर देते हैं, वहाँ मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सिंपल हुए। अब कहाँ पर आएंगे? हम नेगेटिव में आएंगे। हम कहाँ पर आएंगे? मस्ट में आएंगे, नोट में आएंगे। पर नोट आपको कहाँ लगाना? कंडीशन बेस पे लगाना, समझते हो समझाते हुए। यानी यदि हम आपसे कहें भाई तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोहिबिटेड चीजें रहती हैं, प्रोहिबिटेड, जिसे हम यदि कहा जाए तो मना ही होता है, यानी कि आपको मना करना है, मना ही करना है आपको उस चीज के लिए। और वहां भी कोई ना कोई आपको नुकसान तो रहेगा ही। जैसे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर वही चलेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, आपके पास मस्ट आएगा, थर्ड पोजीशन पे आपका नोट होगा, उसके बाद सेम कंडीशन सेम प्रोसेस से वर्ब लेनी और आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लेना। अब अगर आप ध्यान देंगे किसी काम को नहीं करने के लिए आप बच्चों को समझाएंगे या घर में बात करेंगे या प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आप बात करेंगे, जो आपको नहीं करना है और नहीं करवाना है, तब वहां पे आप मस्ट का यूज करोगे, साथ में नोट लगा दोगे। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो आउटसाइड। सिंपल हो गया। बाहर मौसम खराब चल रहा है, गर्मी हो रही है, कोविड-19 आया था और ज्यादा मौसम खराब चल रहा था, तब वहां पे हम शुड लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? मस्ट का यूज करें। यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड। क्यों लगाया? क्योंकि भैया बाहर बहुत ज्यादा मौसम खराब चल रहा है, कोविड-19 था तो हमने मस्ट लगा दिया। इन प्रेजेंट टाइम वी आर इन हॉट सीजन, हम काफी गर्म मौसम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मस्ट ही यूज करेंगे। वरना वही है ना, बाहर जाओगे गोर से काले हो जाओगे तो मतलब वही उद्देश्य कहने का हुआ। तो मस्ट नोट कब आएगा? जब जहाँ पे आप उसे मना करोगे लेकिन साथ में उसके कोई रीजन होगा कि मना क्यों करा जा रहा है। और मस्ट कहाँ आता है? पॉजिटिव में। तो क्यों आता है? वहां भी कोई ना कोई रीजंस होता है। मस्ट का यूज होता है रीजंस के लिए, ध्यान रखो, चाहे वो अफर्मेटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे तुमको शराब नहीं पीना चाहिए। अब यहाँ पे आप चाहे ही लगाओ चाहे सिंपल चाहिए लगा दो, तो तुम्हें शराब नहीं पीना ही चाहिए। चाहे ऐसे बोल सकते हो ही लगा दो पीना चाहिए, लेकिन ध्यान देंगे तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है शराब, वाइन। तो ऑब्वियसली ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक। और पढ़ा भी होगा, देखा होगा, जहाँ पे जब मूवीज वगैरह आती हैं, कोई शो वगैरह आते हैं, डेली शो भी अगर आते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे जब कोई एक्टर एक्ट्रेस वगैरह जब सिगरेट का वाइन का यूज़ करते हैं तो नीचे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। धूमपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लोग बाग धूम्रपान करते हैं, देखा होगा, सिगरेट की डिब्बी होती है, वहाँ पे भी एक कोई ना कोई सा लोगों किसी गले का किसी जबड़े का हिस्सा बना रहता है। कितना खराब दिखाते हैं। कहते हैं भाई धूम्रपान ना करें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस चीज पर लिखा होता है ये ना करें, हम वही चीज करने बैठ जाते हैं। ये हमारा भारत देश है, जाहिर सी बात। जहाँ लिखा होता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, मना होता है, उसके लिए हम वही काम करने बैठ जाते हैं। सिगरेट की डिब्बी पे, वाइन जो होती है, शराब जो होती है, उसकी बोतल पे हर जगह लिखा होता है। और आजकल से सिगरेट है, तंबाकू आता है, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, नाम ले नहीं पाएंगे, तो जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, जो भी आपके हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, उस पर बाकायदा अब पे लिखा आया करता था, अब तो लोगों तक बना के दे रहा है।
जो फोटो है वो स्कैन तक करके दे रहे हैं कि लोग वाग अब भी सावधान हो जाएं। पर है ना, भारत देश है, खतरों का खिलाड़ी है, जो काम कहीं नहीं होता भारत देश में हो जाता है, तब भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब इन चीज़ों के लिए हम मना करेंगे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम मस्ट नॉट लगाएंगे। क्योंकि शुड लगाना ये नहीं है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद, मस्ट मतलब कि वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए या पियो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आएंगे तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट नॉट कहेंगे। सो यू मस्ट नॉट ड्रिंक वाइन। आपको शराब नहीं पीना चाहिए, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, आपको कानून के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से जगहों पे पार्क वगैरह होते हैं, बहुत सी जगहों में मंदिर वगैरह होते हैं, पार्क में क्यारियां होती हैं छोटी छोटी सी, वहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं और लिखा होता है फूलों को तोड़ो मत, है ना। कहीं कहीं पे प्लांट्स होते हैं अच्छे अच्छे होते हैं, बाहर लिखा होता है फूलों को छुओ मत। मंदिर में आप जाते हो, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, छोटे मोटे, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ लिखा होता है फोटो खींचना मना है, जुर्माना 500 रुपये 200 रुपये लिखा रहता। अगर आपको याद हो थूकना मना है, जुर्माना लिखा होता है वहाँ पे भी, और अच्छे से। तो ये क्या है, सब चीज़ मना करी जाती है, किसके लिए, मस्ट के साथ में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई क्या होता है, रीजंस होता है। तो मस्ट नोट को जब भी आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको मस्ट नोट के लिए कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे उसे फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल हम तोड़ते हैं, मंदिर पे हम चढ़ाते हैं, हम मंदिर के अलावा काफ़ी ज़्यादा जो मूर्ति वगैरह हैं उसके अलावा हम अपने बड़ों सम्मानों के लिए मालाएं बनवाते, फूल तोड़ के हम चढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे लिखा होता है फूलों को नहीं तोड़ें, मना होता है, अगर आप तोड़ेंगे जुर्माना 200 रुपये 100 रुपये लिखा भी रहता है उसको, ठीक है। तो वो चीज़ है, जब वो पेनाल्टी के बेस पर है, मना कर रहा है फाइन के बेस पर है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मस्ट नॉट लगाएंगे। तो ये हुआ ही मस्ट नॉट प्लग, फूल हो गया फ्लावर्स। तो इसका क्या हुआ, ही मस्ट नॉट प्लग फ्लावर्स, उसे फूल नहीं तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि मस्ट लगाया हमने, फूल तोड़ेगा तो वहाँ कोई ना कोई क्या पेनल्टी होगी। कानून के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, वरना कानून बाद में आपको तोड़ देगा, जाहिर सी बात है, ये नियम में लिखा रहता है। तीन लोगों को बैठकर गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए, मतलब एक साथ 3 लोग बाइक सवार नहीं होने चाहिए।